गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है और हिंदी व्याकरण में हम लोग देखेंगे टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, यानी नाउन्स, प्रोनाउंस एंड ये वर्ब। और ये क्या होता है, इसके डिफिनेशन, ये कितने टाइप्स होते हैं और ये इसका डिफिनेशन मतलब संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग हिंदी व्याकरण के जो हमारा कॉमन चीज है, जो आपके क्लास से 5 से लेकर के क्लास 10 तक ले और स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है ना, हिंदी व्याकरण के लिए। हम लोग हिंदी व्याकरण में, हिंदी में सबसे पहले व्याकरण बहुत जरूरी होता है हम सभी को जानना। तो हम सभी सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तुम जानते हैं क्या, यानी इंग्लिश हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी ग्रामर क्या होता है। तो जब हिंदी व्याकरण वह शब्द होता है जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, वो हमारा हिंदी व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जस्ट उसके बाद देखते हैं कि संज्ञा, संज्ञा का डिफिनेशन क्या होता है, संज्ञा कितने टाइप्स में होता है। तो संज्ञा केवल जानेंगे बाबू कि संज्ञा जो है, अगर माना जाए संज्ञा, तो तुम्हारे आंखों के सामने जितनी सारी वस्तुएं दिख रही है वो तुम्हारा संज्ञा ही कहलाता है। लेकिन डिफिनेशन कैसे जानेंगे हम लोग, डिफिनेशन होता है क्या, जबकि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, है ना। अपनी भाषा में बात करते हैं तो संज्ञा जो होता है वो किसी वस्तु, स्थान, नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा सर, तो जैसे हो जाएगा आपका टेबल हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, यानी बहुत सारी वस्तु हो जाएगा जो अपने, जो भी तुम्हारे आंख के सामने दिख रहा है सर, तुम्हारा क्या है, नॉन है, वो क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के उसके बाद टाइप जानते हैं, संज्ञा कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है। जो हमारा पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ये 5 टाइप से, अगर 5 के डिफिनेशन जानते हैं तो बहुत शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है। जिसमें जाति का बोध उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसमें व्यक्ति का बोध उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसमें समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसमें द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसमें भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। यानी शॉर्ट में भी इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं नंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू हम लोग जो है सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यानी संज्ञा के बदले शब्द क्या हो जाएगा सर, तो मान लेते हैं हम लोग राम है, राम संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले में राम के जगह पर हम लोग बाबू राम के जगह पर वह लिख सकते हैं ना, क्योंकि राम है यहाँ पर, तो राम की जगह पर ही लिख सकते हैं। ठीक है, लड़की सीता है तो सीधा सी लिख सकते हैं। तो ये सारा वर्ड जो आ रहा है हमारा वो क्या है, वो हमारा सर्वनाम के बारे में आते हैं। और सर्वनाम के एग्जाम्पल हमारा है, जैसे सर्वनाम के भी हमारे कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 भेद होते हैं। यानी 6 टाइप्स का होता है हमारा। यानी पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इस प्रकार से जिसको हम इस पर डिफाइन किए, इस प्रकार से हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो जिसमें पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिसमें निज व्यक्ति का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिसमें निश्चय व्यक्ति का अगर बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और जिसमें अनिश्चित व्यक्तियों का बोध होता है उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जिसमें प्रश्न का बोध होता है उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और जिसमें संबंध का बोध होता है ना, तो उसे हम लोग संबंधवाचक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया क्या होता है, तो किसी काम को होना, टू वर्क्स, एनी वर्क, टू एनी वर्क, हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करना क्रिया कहलाता है। जैसे चलना होता है, बोलना होता है, उछलना कूदना सब क्रिया कहलाता है। और क्रिया को टाइप्स जो बात है, जैसे चलना, जैसे बोल सकते हैं चलना होता है, ठीक है, बोलना होता है, हंसना होता है, बोलना होता है, ठीक है, रोना होता है, रोना भी क्रिया है, रो रहा है तो क्रिया है वो। ठीक है, सारा हमारा ये क्रिया है। अब क्रिया को टाइप्स बात करते हैं तो क्रिया के भी 2 टाइप्स होता है, एक सकारात्मक क्रिया होता है और दूसरा आक्रामक क्रिया होता है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में अगले वीडियो में जानेंगे कि सकारात्मक क्रिया की परिभाषा क्या होता है और आक्रामक क्रिया की परिभाषा क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।